जैसे कोई भी नया साल आता है तो आप ये देख ही रहे हैं, अपील जारी करनी पड़ी है प्रशासन को, जहाँ जहाँ धर्म स्थल हैं, मतलब वृंदावन, मथुरा, बाबा खाटू श्याम, इनके दर्शन के लिए लोग बड़ी संख्या में जाते हैं। नए साल की शुरुआत करेंगे भगवान अपने इष्ट के दर्शन वहाँ पे होम टाउन में बड़ा, देवघर में भी, वैष्णो देवी में नियम बदल दिए गए हैं। हाँ। काशी विश्वनाथ में भी नियम बदल दिए गए हैं तात्कालिक रूप से। लेकिन ये तो कौन सा क्रिश्चियन का तिथि है? ये तो क्रिश्चियनों का होता है, वैसे अंग्रेजों का है। क्रिश्चियनों का कैसे हो जाएगा ये? अंग्रेजों का मतलब अंग्रेजों का क्यों? हमारा नहीं है, हमारा नहीं है नववर्ष ये। पर तिथि विथि भी तो देखा करो, मलमास चल रहा है भाई, इसमें तो कोई ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। खरमास, हाँ हाँ, खरमास, मलमास, खरमास कहते हैं। हम एक ही लोग चीज़ है। तो एक ही चीज है। हम क्योंकि नहीं घर और करते। मल में क्योंकि पिछले साल जब हम अंतर नहीं है। क्योंकि पिछले साल गाड़ी लिए थे तो 1 तारीख को खरीद लिए थे, फिर कोई बताया खरमास है तो 14 तारीख तो रोक के रखे रहे हम। उसने कहा ले लो, हम कहा नहीं खरमास चल रहा। बोला आप आसिफ खान, हम कहा नहीं खरमास चल रहा है। फिर 14 को जो हम मनाली जा रहे थे वो रास्ते में ही न्यू ईयर मना रहे हैं। हाँ फंसे कई हुए जगहों पे लोग 5-5, 6-6 घंटे फंसे हुए हैं। नैनीताल में जो है बवाल है एकदम। स्थानीय लोगों का सोचो यार, शिमला में किसी को सब्जी भी खरीदने जाना होता है जो वहाँ रहते हैं, लोकल लोग। यस, बड़ी मुसीबत है। अरे इस समय बनारस और मथुरा यहाँ इस तरह का हाल है। एक दोस्त कभी गया होगा तो वो अभी परसों बता रहा था, मतलब वो पहले किसी और न्यू ईयर पे गया होगा, तो वो जो बांके बिहारी के दर्शन की लाइन लगती है गली, तो गली वहाँ सकरी है तो लाइन लगी हुई है। तो सिर्फ ये 2-3 दिनों के लिए सारे दुकान वाले वहाँ जो हैं वो या तो लठैत हायर करते हैं या पहले से ही अपने यहाँ जो एक छोटू रहता है ना उसको इस काम में लगा देते हैं कि एक लाठी लेके अपनी दुकान की जो एंट्री है, नहीं कूंचता नहीं, दुकान की एंट्री में दोनों तरफ होल होते हैं, उसमें इधर से लाठी घुसाई इधर से और लॉक कर लिया, और वहाँ वो लाठी ऐसे पकड़ के खड़ा रहता है ताकि किसी भी तरह की भीड़ की वैसी स्थिति में लोग दुकान में न घुसाएं। क्योंकि कई लोग साफ भी कर देते हैं। हाँ, मतलब हमेशा ऐसी जगहों पे नहीं साफ क्या, भगदड़ और उसका वो रहता है, और ज़्यादा भीड़ घुसाएगी तो उनको लगता है कि हमारी दुकान का क्या होगा। और कई बार लोग आराम करने के लिए जो देखते हैं ना कि हाथ में जो बच्चा लिया है या बूढ़ा है, उस तरह में लोग पूछने लगते हैं अरे भैया ये सामान कितने का है, पूछते पूछते मतलब पूछ रहे हैं सब कुछ। तो उसमें वो उसके लिए, और उसके बाद जब स्टेबल हो जाता है, मतलब जब भीड़ आगे नहीं बढ़ रही है, रुक गई है थोड़ी देर के लिए, तब फिर वो लाठी हटा देते हैं। तब फिर उनको मालूम है कि बिना बेचे बिना कुछ खरीदे तो ये जाएंगे नहीं, और ज़बरदस्ती उनको हाँ देख लो कुछ लेना वेना हो, और उसके बाद आसपास के जो ये पूरा जो आने 20 मीटर है इधर से उधर कुछ ना कुछ बेच के ही मानते हैं। लेकिन हर आदमी यही सोच के जाता है ना कि मैं तो मस्ती करने जा रहा हूँ, वहाँ जाके पता चलता है कि मजा जो है सब ऐसा ही सोच रहे थे। हाँ वो तो है। दिल्ली में भयंकर कोहरा है, प्रदूषण है, इसलिए सब लोग जब नैनीताल और यहाँ वहाँ चले गए तो प्रदूषण कौन फैला रहा भाई? अपने को तो शिमला का मजा यहीं आ रहा है ना, कोहरा हो रहा एकदम लग रहा है कि बढ़िया है, पर सूरज नहीं उगा है। अच्छा है ये मौसम, बड़ा अच्छा लगता है, ठंड मज़ा देता है। परसों रात में मैंने देखा बालकनी में सफ़ेद चादर, बिल्कुल कुछ नहीं, मतलब 5 फुट भी नहीं दिख रहा, क्योंकि हाइट पे रहते तो ज़्यादा कोहरा पता चलता है आपको। मैंने फटाक से अपनी गाड़ी निकाली कि थोड़ा एडवेंचर करके आते हैं, 5 किलोमीटर का एक राउंड मार करके आ गए। वो जब विजिबिलिटी कम हो ना, हाँ तब गाड़ी जरूर चलाएं, तब एडवेंचर नहीं करना चाहिए। नहीं मैं तो एडवेंचर के लिए गया था कि यार थोड़ा फील आ रहा है ना कि आप सीधी सीधी गाड़ी चली जाती है, चैलेंज है थोड़ा। कई लोग एडवेंचर कर रहे होते हैं ना उस टाइम। वो अलग बात है, मैं तो समझ देखो प्रॉब्लम जैसे शिमला मनाली अच्छी जगह है, प्रॉब्लम ये कई लोग यही सोच कर गए हैं कि बड़ा मजा आएगा। वो बाबा बता रहे थे कि बनारस में इस समय वो गली जो है जहाँ दर्शन की लाइन लगती है, तो वहाँ पे इस तरह से कि लोग रहते भी हैं, उनके घर भी हैं, मतलब वहाँ नाश्ते की दुकान भी उन्हीं की है, ऊपर दुकान नीचे मकान ऊपर मकान, हाँ उस तरीके से, और आमने सामने भी है। तो बाबा ने पूछा होगा कि भाई कैसा है बनारस, आने लायक है? तो बोले अभी नहीं आवा। कारण ये है कि अभी ये समझ लियो दुकानी से निकल के मेहरारू के लगे जाए के टाइम लग जा रहा है, आमने सामने है, और पेशाब कर दिया तो धार मार एक जगह ना है उसके लिए जो मिनिमम स्पेस चाहिए वो तक नहीं है, ऐसी भीड़ है। तो ऐसा वहाँ पे शवों का ट्रैफिक जाम है। हाँ। एक बांस से दूसरा बांस टकरा रहा है क्योंकि अगला शव आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सोचो कभी कंधे उचका के बस राम नाम सत्य है, कंधे उचका आगे चलो, राम नाम सत्य आगे चलो, यही निकल रहा होगा। आगे नहीं चल रहे हैं, वहीं पे उछल उछल के कर रहे हैं क्योंकि राम नाम सत्य है, ये तो सत्य है।
लेकिन एक सत्य ये भी है। बनारस का जाम सत्य है, ये भी सत्य है। अब गलियों में ये हालत है, हाँ। सोचो ये लिटरली हुआ है हाँ हाँ, मैं रहा हूँ वहाँ कि पे, जानता हूँ। शवों मतलब मुर्दे भी जाम लगा रहे हैं। शवों का ट्रैफिक यमराज जाम वेट की कर रहे story कि यार कहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं अपन।